का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। सबसे पहले अमली अफराद के बारे में बताएंगे कि अगले हफ्ते कैसा गुजरेगा। तो अमली अफराद, आप अपने मकसद के लिए, अपने मंजिल मकसूद के लिए जो कोशिश कर रहे हैं वो जारी रखें। लेकिन इन कोशिशों के साथ साथ एक और फैक्टर भी आपको एहसास करना जरूरी है, और वो है आपकी सेहत। आप सेहत को किसी सूरत नजरअंदाज ना करें। आपके लिए अच्छी खुराक, तवानाई और वर्जिश बहुत जरूरी है। अगर आप जरूरत से ज्यादा काम करना चाहते हैं तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना होगा। चीजों से मेरी मुराद है कि नहायत ही अच्छी खुराक जो आपकी तवानाई को बरकरार रखे। अगले बुरुज, दूसरा बुरुज, सॉरी हजरात, मई में पैदा होने वाले लोग। तो सॉरी हजरात, इस हफ्ता आपके भी यही सूरत नजर आ रही है। आप अपनी उन आदतों को छोड़ें जिन्होंने आपकी सेहत को खराब किए हुए है। ये बहुत जरूरी है, आप उस बुरी आदत को छोड़ें, वरना ये है कि आपके लिए बड़ी परेशानी बनेगी। जरूर ज्यादा काम करने से भी आपके दिलो दिमाग पर बहुत बोझ पड़ा हुआ है। तो आप जितनी तवानाई खर्च कर रहे हैं उतनी तवानाई आपको बहाल करना जरूरी है, वरना आपके दिलो दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ा हुआ है। और ये दबाव, अगर आपने एहतियात न की, ये दबाव और बढ़ जाएगा। तो हजूर अपनी तवानाई को बहाल करने का सोचें और बुरी आदतों को खैरबाद कहें। आइए तीसरे बुरुज की तरफ आते हैं, जो पैदा होते हैं जून में। इस बुरुज का नाम है जोजा। तो जोजी हजरात, आप ये मेरी तवानाई से बहुत ज्यादा काम ले रहे हैं, जिससे आपके सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा हुआ है। अच्छी खुराक के साथ साथ आपको बड़ी सुकून की जरूरत है। तवानाई को बरकरार रखने के लिए और सुकून हासिल करने के लिए आप वर्जिश शुरू करें या योगा अपना लें। जैसे आप अपने तवानाई के बहाल होने के बाद, सेहत बरकरार रखने के बाद, आप अपने मामलात को बहुत अच्छी तरह निपट सकेंगे और अपने मामलात का, मसाइल का हल तलाश कर लेंगे अच्छी सेहत की वजह से। आइए चौथे बुरी की तरफ, सरतान। इस बुरी को कहते हैं सरतानी हजरात। इस हफ्ता तब्दीलियों का, कुछ आने वाली तब्दीलियों का, या जो तब्दीलियां आ चुकी हैं उनका आपके दिलो दिमाग पर बड़ा ही असर पड़ा हुआ है। और इस दिलो दिमाग के असर से आप जान पड़े और अपनी सेहत का ख्याल करें। ये जो आने वाली तब्दीलियां हैं ये हर एक के लिए आ रही हैं, इनको हर एक को अपनाना होगा। और इन तब्दीलियों के लिए जिस्मानी तौर पर हर एक को हर एक को तवानाई की जरूरत पड़ेगी। ये ठीक है कि आने वाली तब्दीलियां जिस्मानी तौर पर तो बहुत डाली हुई हैं, लेकिन सरतानी हजरात, इनका मुकाबला भी तो होना चाहिए। आप अच्छी ग़िज़ा तैयार करें, वर्जिश शुरू कर दें, इस तरह आप मुकाबला करें और आप खामखा के दबाव से बचें, वरना आपके सेहत पर असर पड़ेगा। आइए मैं पांचवें बुरुज की तरफ आता हूँ, जिसको हम अस्सी हजरात कहते हैं। ये लोग पैदा होते हैं अगस्त में। तो आइए इनको बारे में बात करते हैं, अस्सी हजरात के बारे में जो अगस्त में पैदा होते हैं। तो अस्सी हजरात, इस हफ्ते आप मुस्तकबिल के बारे में सोच के मुस्तकबिल के बारे में बहुत ही ज्यादा मसरूफ हैं। इसके साथ साथ एक और अच्छी बात भी नजर आ रही है अस्सी हजरात। जो ख्याल आपको अरसे से आपके जहन में रहा है, कोई आइडिया अरसे से जो आपके जहन में रहा है, आप उस पर अमल करने का वक्त आ गया है, तो उस पर अमल करना शुरू कर दें। और ये नहायत ही अच्छा वक्त है ऐसे काम करने के लिए।
अगर आप कैरियर तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नहायत अच्छा वक्त है। बहरहाल ये इस हफ्ते के दौरान कुछ न कुछ मजबूरियां मुश्किलात भी आएंगी। हजरात इन सब का मुकाबला करना पड़ता है। आप इनका भी मुकाबला करें और अपने कैरियर के बारे में सोचें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आइए मैं आता हूँ छठे बुरुज की तरफ। जो लोग पैदा होते हैं सितंबर में, तो इस छठे बुरुज को हम सुमला कहते हैं। सुमली हजरात इस हफ्ता आपको अपने सेहत की अमीर का बहुत ज्यादा एहसास होगा। आपको बहुत ज्यादा एहसास हो जाएगा कि सेहत कितनी जरूरी है। आपकी हालत को मैं ये सेहत का जो खाना है वो यही चाहता है कि आपको सेहत का जरूर ज्यादा एहसास हो और आप अपने जिस्मानी सेहत को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तवानाई बाहर रखनी पड़ेगी, वर्जिश करनी पड़ेगी या योगा अख्तियार कर लें। इस तरह आप अपनी जिस्मानी सेहत को बरकरार रख के सेहत के मसले से बच सकेंगे। तो आपको वैसे भी सेहत का हर वक्त जरूर ज्यादा ख्याल रहता है और अपने जिस्मानी तवानाई और सेहत की को बरकरार रखने की इस हफ्ते जो जरूरत या जो आपको एहसास होगा उसको बरकरार रखें और अपनी सेहत के बारे में बेहतर से बेहतर तरीका है इख्तियार करें। आइए जी आते हैं आगे सातवें बुरुज की तरफ और ये सातवां बुरुज है मिजानी अफराद का। मिजानी अफराद इस हफ्ता आपको किसी बहुत ही मुश्किल काम का सामना है मिजानी अफराद, लेकिन साथ साथ आपके प्लेनेट ये कह रहे हैं, सियारे ये कह रहे हैं कि आपको इस मुश्किल को हल करने के लिए आसान रास्ता नहीं चुनना। इस मुश्किल को सही निपटे, इस मुश्किल के लिए पूरी यकसुई भरपूर तवज्जो मेहनत तवानाई से काम लें और इसको हल करें। इस तरह इस मुश्किल को हल करके इससे निपट कर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि काम से निपटने के लिए मुस्तकिल मिजाजी से काम शुरू करने के लिए किस तरह मुश्किल से मुश्किल काम नहीं आसान होता चला जाता है। तो हजूर इस मुश्किल काम को पकड़िए मजबूत और इसे निपटिए। आइए ये अगले बुरुज की तरफ आते हैं। अगला बुरुज है हमारी फहरिस्त में आठवां बुरुज और आठवां बुरुज जो है उसको हम अकरब कहते हैं। नवंबर में पैदा होने वाले लोग, तो अकरब हजरात दबाव है और आप फिक्र में मुब्तला है, परेशान है। इस हफ्ते में इसके लिए कोई तब्दीली सोचिए। ये तब्दीली आपके लिए बहुत जरूरी है। ये क्या हर वक्त दबाव और फिक्र में मुब्तला है आप? अच्छी आदतें अपनाएं, अच्छी खुराक बरकरार रखें, सेहत को मजीद बेहतर करें, वर्जिश करें। इस तरह अपने तवानाई को बहाल रखें और इस तवानाई को बहाल रखने के साथ साथ इसको बढ़ाएं। तवानाई को जितनी तवानाई बढ़ती जाएगी इतनी आप मसाइल का मुकाबला करने के काबिल हो जाएंगे। तो इस दबाव और इस परेशानी से बचिए अपनी तवानाई की मदद से। आइए जी अगले बुरुज की तरफ आते हैं हम। नामा बुरुज, नामा बुरुज का नाम है कौस। ये दिसंबर के लोगों का बुरुज है। तो कौसी हजरात आप जो भी सरमादारी आपने की है या करना चाहते हैं उसे आपको बहुत ज्यादा नफा होगा। आपने के और भी कई जराए पैदा हो जाएंगे। कौसी हजरात इस हफ्ते आपका औलाद की खुशी है, आपको औलाद की खुशी आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ आप मुलाजमत को भरपूर तवज्जो दें।
अगर आप कारोबार करते हैं, मुलाजमत नहीं करते, तो कारोबार में तब्दीली लाने से भी आपकी आमदनी में इजाफा हो रहा है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। हाँ, यही दूसरे बुरे की तरफ, जैसे हम कहते हैं जद्दी, ये लोग पैदा होते हैं जनवरी में। हफ्ते के शुरू में बड़ी मसरूफियत नजर आती है जद्दी हजरात, और तब्दीली जो आप ला रहे हैं कोई आएगी, उसे आपका काम और बढ़ जाएगा। एक और अच्छी बात ये नजर आ रही है कि आपके जो दुश्मन हैं, दुश्मनों के मुकाबले में आपकी पोजीशन भारी रहेगी, मजबूत रहेगी। इस हफ्ते आप दुश्मनों का सही मुकाबला करते नजर आते हैं। मुलाजमत में भी तब्दीली नजर आ रही है। अगर तब्दीली नहीं आई तो फिर आपका प्रमोशन नजर आ रहा है। सेहत का मसला पैदा हो सकता है जिससे आप बेचैन होंगे, तो जरा सेहत का ख्याल रखें इस हफ्ता। और तेज रफ्तारी से बचे। एक प्लेनेट आपको एक और तंबीह कर रहा है, वो प्लेनेट ये कह रहे हैं कि इस हफ्ते सरमायाकारी ना करें। आइए जी अगले बुरे की तरफ आते हैं। ये लोग पैदा होते हैं फरवरी में, दलवी हजरात इनको हम कहेंगे। बुरे का नाम है दल। तो दलवी हजरात हफ्ते के शुरू में गुजर से आप सबकी जो मुश्किलात थी वो जा रही हैं, आपको छोड़ जाएंगी, उनसे निजात मिल जाएगी, आपकी सेहत बेहतर हो रही है, और आपके जो रुके हुए काम है वो दोबारा शुरू हो रहे हैं। कारोबारी तौर पर किस्मत आपकी मदद कर रही है, जायदाद से आपको फायदा होने वाला है दलवी हजरात। और काम के लिहाज से सफर जरूरी है। हफ्ता के आखिर में आपको कई मौके मिलने वाले हैं दलवी हजरात। अगर कोई कानूनी मसला है उसमें आप कामयाब हो रहे हैं, मुखालफिन पर आपका पलड़ा भारी रहेगा इस हफ्ते। आइए आखिरी बुरे की तरफ आते हैं। आखिरी बुरे का नाम है हूत। हूती अफराद, इस हफ्ता के शुरू में आप बड़ी तन्हाई महसूस कर रहे हैं, बड़ी तन्हाई महसूस करेंगे, और आपको सेहत की भी फिक्र रहेगी। दूसरों से राब्ते नहीं हो सकेंगे। सरमायाकारी अगर आप करना चाहते हैं इस हफ्ते न करें, ये खतरा मूल न ले इस हफ्ते सरमायाकारी का। हफ्ता के वस्त में अपने जो पेशा है आपका, पेशा वराना तौर पर बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी, जिससे आप थकावट भी महसूस करेंगे। लेकिन पेशा वराना तौर पर मेहनत करके किसको थकावट नहीं होती। हाँ, एक और बहुत अच्छी बात नजर आ रही है, कुछ हूती अफराद की शादी आ रही है। वाह। और मुलाजमत में भी मिलती नजर आती है। इसके साथ ही नाजरीन, हफ्तावार प्रोग्राम खत्म हुआ, अमली अफराद से लेकर हूती अफराद तक।